हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपके लिए लाया हूँ 19 अप्रैल के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न। इसमें प्रश्न भी है, नोट्स भी हैं। एक भी प्रश्न इसमें से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी। तो चलो शुरू करते हैं। सीओडो के कैपेसिटर के लिए स्थिर सामग्री, ये इसका टॉपिक हो गया। और इसके बारे में मैं नीचे बताता हूँ आपको। इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली के वैज्ञानिकों ने सीओडो के कैपेसिटर या सुपर कैपेसिटर, जो इलेक्ट्रॉन चार्ज ट्रांसफर द्वारा विद्युत ऊर्जा का भंडारण करते हैं, के लिए स्थिर सामग्री विकसित की है। सामग्री बैटरी के विकल्प के रूप में कम लागत वाले मापनीय ऊर्जा भंडारण समाधान की पेशकश कर सकती है। सीओडो कैपेसिटर इलेक्ट्रॉन आवेश अंतरण द्वारा विद्युत ऊर्जा को भंडार कर सकती है। तो ये एक टॉपिक खत्म। नेक्स्ट टॉपिक है, डीआरडीओ ने दो नए उत्पाद पेश किए हैं। तो डीआरडीओ ने दो उत्पाद पेश किए हैं जो महामारी के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर परिचालन बढ़ा सकते हैं। पहला, ऑटोमेटिक मिस्ट बेस सैनिटाइजर डिस्पेंसिंग यूनिट और यूवी सैनिटेशन बॉक्स और हैंडहेल्ड यूवी डिवाइस है। ऑटोमेटिक मिस्ट बेस सैनिटाइजर डिस्पेंसिंग यूनिट पानी धुंध जलवाहक प्रौद्योगिकी पर आधारित है, जिसे जल संरक्षण के लिए विकसित किया है। अगला टॉपिक है, किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 17 अप्रैल 2020 को तालाबंदी के दौरान खाद्यान्न और पेरिशेबल्स खराब होने योग्य परिवहन की सुविधा के लिए किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र विकसित किया गया है ताकि किसानों और व्यापारियों कृषि और बागवानी उत्पादन के लिए परिवहन सुनिश्चित कर सके। किसान रथ ऐप से किसानों, एफपीओ और सहकारी समितियों को बहुत सुविधा होगी। अगला टॉपिक है, वित्त मंत्री ने विश्व बैंक की बैठक में भाग लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 17 अप्रैल 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विश्व बैंक IMF की विकास समिति की बैठक में शामिल हुई। उन्होंने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए किए गए उपायों में गरीबों, कमजोरों के लिए सामाजिक सहायता उपाय और सांविधिक और विनियामक अनुपालन मामलों में फर्मों के लिए राहत उपायों के बारे में बताया। अगला टॉपिक है, डोनाल्ड ट्रंप ने 3 चरण की योजना का अनावरण किया। अब इसके बारे में बताता हूँ। अमेरिकी जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 17 अप्रैल 2020 को कोविड-19 प्रकोप के बाद देश की अर्थव्यवस्था को फिर से
खोलने के लिए 3 चरण की योजना का अनावरण किया है। नई योजना राज्यपालों को धीरे धीरे अपने राज्यों में लॉकडाउन को कम करने की अनुमति देती है। उनका प्रशासन नए संघीय दिशा निर्देश जारी कर रहा है जो राज्यपालों को अपने व्यक्तिगत राज्यों को फिर से खोलने के लिए चरणबद्ध दृष्टि अपनाने की अनुमति देगा। अगला टॉपिक है नाइजीरिया के राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ का निधन। लगभग 1 महीने के लंबे संक्रमण के बाद नाइजीरिया के राष्ट्रपति मुहम्मद बुहारी के चीफ ऑफ स्टाफ अब्बा क्यारी का कोविड-19 से निधन हो गया। क्यारी ने अपने 70 के दशक में थे और उनके मधुमेह सहित स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थी। वह 77 वर्षीय राष्ट्रपति मुहम्मद बुहारी के शीर्ष आधिकारिक सहयोगी थे। कर्मचारी के दिवंगत प्रमुख के बारे में कहा गया था कि वे मार्च 2020 में आधिकारिक यात्रा के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे। अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश ने बनाया रिकॉर्ड। जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसने बना लिया रिकॉर्ड, तो इसके बारे में बताता हूँ। उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न वितरण का रिकॉर्ड बनाया है और अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। राज्य के 71.62 लाख परिवारों के 3 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 16 अप्रैल 2020 को 1.5 लाख मीट्रिक टन मुफ्त चावल वितरित किया गया है। एक ही दिन में कुल लक्षित वितरण का 21.46% है। मतलब कि जो कुल लक्षित वितरण है ना, उसका एक ही दिन में 21.46% है वितरण, जो मीट्रिक टन जो खाद्यान्न सामग्री वो उपलब्ध कराई गई है। यह देश में सबसे अधिक एकल वितरण है। अगला टॉपिक है केरल में नैदानिक परीक्षण विकसित किया गया है। केरल के एक शोध संस्थान ने कोविड-19 के लिए एक नया तेज और सस्ता नैदानिक परीक्षण विकसित किया गया है। तिरुवनंतपुरम में श्री चित्रा तिरुनाल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ने कोविड-19 के लिए चित्रा जीन लैब एन नाम की अभिनव किट विकसित की है। नई किट को कोविड-19 वायरस के एन जीन के लिए पहले कुछ पुष्टि कारक निदान परीक्षण में एक माना जाता है। अगला टॉपिक है राजस्थान से संबंधित। राजस्थान रैपिड टेस्टिंग का अंजाम देने वाला पहला राज्य बना। राजस्थान में स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने दावा किया है कि राज्य कोविड-19 के लिए रैपिड परीक्षण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हॉटस्पॉट्स में कोविड-19 की व्यापकता का आकलन करने के लिए एक परीक्षण बड़े पैमाने पर किया जाएगा। पीसीआर आधारित परीक्षण भी पूरे राजस्थान में
रोकथाम जोन में आक्रामक तरीके से किया जाना जारी रहेगा। अगला टॉपिक है राजस्थान सरकार द्वारा ई लर्निंग हेतु स्माइल लॉन्च है। राजस्थान में राजस्थान के शिक्षा विभाग ने तालाबंदी के कारण शिक्षण और सीखने की निरंतरता बाधित न होने के लिए परियोजना स्माइल शुरू की है। परियोजना स्माइल लर्निंग एंगेजमेंट के लिए सोशल मीडिया इंटरफेस है। यह राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों के माध्यम से ऑनलाइन पाठ्यक्रम कक्षाएं प्रदान करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। अगला टॉपिक है पूसा डिटरमिनेशन एंड सैनिटाइजिंग टनल। पूसा डिटरमिनेशन और सैनिटाइजिंग टनल का उद्घाटन 16 अप्रैल 2020 को हुआ। यह कृषि अभियांत्रिकी विभाग ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, नई दिल्ली द्वारा विकसित किया गया है। सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल में पैरों से चलने वाले साबुन और पानी निकालने की मशीन के साथ हाथ धोना और 20 सेकंड के लिए सैनिटाइजिंग टनल फॉगिंग शामिल है। अगला टॉपिक है RBI ने मापुसा शहरी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। RBI ने 17 अप्रैल 2020 को मापुसा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है और परिसमापन के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया है। मापुसा अर्बन को RBI के आदेश के अनुसार परिसमापन प्रक्रिया के दौरान किसी भी बैंकिंग व्यवसाय को करने से रोक दिया गया है जो 16 अप्रैल 2020 को कारोबार के बंद होने से प्रभावी है। मापुसा अर्बन 2015 से RBI के निर्देशों के तहत संघर्ष कर रहा है। अगला टॉपिक है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का बार्सिलोना में आयोजन। दूरसंचार उद्योग की सबसे बड़ी वार्षिक मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस MWC 2024 तक बार्सिलोना में आयोजित की जाएगी। यह अपने मौजूदा अनुबंध को 1 साल तक बढ़ा रहा है। MWC जहां बार्सिलोना में 1 लाख से अधिक लोग आने थे, कोरोना वायरस महामारी के पहले व्यावसायिक हताहतों में से एक बन गया जब इस वर्ष की घटना को फरवरी 2020 में रद्द कर दिया गया था। अगला टॉपिक है कोरोना वायरस के 3 नए उत्परिवर्तन की पहचान। गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर GBRC के शोधकर्ताओं ने उपन्यास कोरोना वायरस के पूरे जीनोम अनुक्रम को डिकोड
करने में सफलता प्राप्त की और इसके 3 नए उत्परिवर्तन पहचान की। निष्कर्षों से वायरस को फैलने से रोकने के लिए आवश्यक दवाओं या टीकों को विकसित करने में मदद मिलेगी। यह वायरस के पूरे जीनोम अनुक्रम को डिकोड करने वाला NIV पुणे के बाद भारत में दूसरा संस्थान बन गया है। अगला टॉपिक है DRDO परीक्षण सुविधा दिल्ली में स्थानांतरित हो गई है। DRDO ने अपनी परीक्षण सुविधा को ग्वालियर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया है। इसे रक्षा अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान DRDE ग्वालियर से दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज INMAS में स्थानांतरित कर दिया गया है। INMAS DRDO की एक प्रमुख जीवन विज्ञान प्रयोगशाला है। INMAS की सुविधा बॉडी सूट्स और मास्क के परीक्षण और मूल्यांकन के लिए पूरी तरह से चालू है। अगला टॉपिक है महाराष्ट्र सरकार ने कोविड मदद लॉन्च किया। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड मदद ऐप लॉन्च किया। महाराष्ट्र स्टेट इनोवेशन सोसाइटी के सहयोग से कोविड-19 रिस्पांस PPCR के लिए पुणे प्लेटफॉर्म ने कोविड मॉडल लॉन्च किया है। यह कोविड से संबंधित लक्षणों के लिए लोगों को टेलीस्क्रीन करने के लिए टेलीमेडिसिन हेल्पलाइन है। कोविड मदद के माध्यम से जिन लोगों को संदेह है कि उन्हें कोविड लक्षण हो सकते हैं, वे हेल्पलाइन नंबर 9513615550 पर कॉल कर सकते हैं। अगला टॉपिक है झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा फंसे लोगों के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 16 अप्रैल 2020 को राज्य के उन लोगों की मदद के लिए एक ऐप लॉन्च किया है जो तालाबंदी के कारण देश भर में फंसे हुए हैं। विशेष सहायता योजना मोबाइल covid19help.jharkhand.government.in से डाउनलोड की जा सकती है। ऐप को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर एक व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है तो पूरा समूह एकल मोबाइल उपयोग करके अपना नाम पंजीकृत करा सकता है। अगला टॉपिक है अमेरिकी रूसी अंतरिक्ष चालक दल सुरक्षित रूप से उतरा है। एक अमेरिकी रूसी दल 17 अप्रैल 2020 को कजाकिस्तान के मैदान में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एक कार्य के बाद सुरक्षित रूप से उतरा है और कोरोना वायरस के कारण अतिरिक्त सावधानियों के साथ उसका स्वागत किया गया। चालक दल में नासा के अंतरिक्ष यात्री जेसिका मीर और एंड्रयू मॉर्गन और रूसी कॉस्मोनॉट ओलेग स्क्रिपचका शामिल थे। मॉर्गन ने अंतरिक्ष में अपनी पहली उड़ान के दौरान 272 दिन के मिशन को पूरा किया था। अगला टॉपिक है
खन्ना को एक सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया है। अमेरिका में कोरोना वायरस बीमारी का मुकाबला करने के लिए भारतीय अमेरिकी डेमोक्रेटिक कांग्रेस रो खन्ना को व्हाइट हाउस सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया है। श्री खन्ना एकमात्र भारतीय अमेरिकी विधायक हैं जिनका नाम व्हाइट हाउस के ओपनिंग ऑफ अमेरिकी कांग्रेसनल ग्रुप में रखा गया, जिसमें रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों पार्टियों के कांग्रेसी शामिल हैं। अगला टॉपिक है, भूपेश बघेल ने ऑनलाइन वेबसाइट का किया उद्घाटन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 16 अप्रैल 2020 को अपने निवास पर ऑनलाइन डिलीवरी वेबसाइट CGHAAT का उद्घाटन किया। पोर्टल CGHAAT.in छत्तीसगढ़ सरकार की एजेंसी अंतरबैंक समाशोधन गृह भुगतान प्रणाली द्वारा विकसित किया गया है। यह सेवा विक्रेताओं को निःशुल्क उपलब्ध है। पोर्टल से खरीदारी करने के इच्छुक ग्राहक निःशुल्क पंजीकरण कर सकते हैं और अपनी पसंद का विक्रेता चुन सकते हैं। अगला टॉपिक है, आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट में की 25 अंकों की कटौती। आरबीआई ने 17 अप्रैल 2020 को रिवर्स रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कटौती कर इसे 3.25% कर दिया है। इस निर्णय ने 50,000 करोड़ रुपए के लक्षित दीर्घकालिक परिचालन LTR 2.0 की घोषणा की है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बेहतर ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने और वित्तीय बाजारों के सामान्य कामकाज को सक्षम करने के लिए बैंकों में सुविधा और प्रोत्साहन प्रणाली में पर्याप्त सरलता बनाए रखने के लिए उद्देश्य नए उपायों का अनावरण किया। अगला टॉपिक है, HDFC बैंक ने सुरक्षा ग्रिड अभियान शुरू किया है। HDFC बैंक ने दुकानों पर प्रतीक्षा करते समय सामाजिक दूरी को प्रोत्साहित करने और मजबूत करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। HDFC बैंक के लोगों के भारी ग्रिड का उपयोग करते हुए इसने इंतजार करते हैं जो कतार में प्रतीक्षा करते हुए WHO द्वारा निर्धारित सामाजिक दूरी बनाए रखने में लोगों की मदद करने के लिए जमीन पर भौतिक मार्कर बनाए हैं। यह 8 शहरों में 4000 से अधिक आवश्यक सेवा भंडारों पर लागू किया है। अगला टॉपिक है, रोहित शर्मा द्वारा क्रिकेट किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। रोहित शर्मा क्रिकेट किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। यह दुबई में स्थित एक क्रिकेट अकादमी है जो वैश्विक कोविड-19 महामारी के कम होने के बाद अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोचिंग की सुविधा प्रदान करेगा। क्रिकेट किंगडम का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म छात्र, कोच, अकादमी और सुविधाओं में एक एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र से जोड़ेगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब। यह है मेरी ज़िंदगी का पहला वीडियो है, प्लीज़ लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।